मुस्कान नहीं है। सर इस्तीफा दिया है सर सचेतक के पद से आपने इस्तीफा दे दिया, कुछ तो बोलिए सर। विधानमंडल दल के मुख्य सचेतक पद से हमने इस्तीफा दे दिया और जारी भी कर दिया। समाजवादी पार्टी सचेतक पद से मनोज पांडे ने क्यों इस्तीफा दिया, आगे देखिए वीडियो में पूरी सच्चाई पता चल जाएगी। क्या बोले मनोज पांडे ने अखिलेश यादव के खिलाफ। राज्यसभा चुनाव में अपनी पार्टी सपा और अखिलेश यादव के खिलाफ क्यों गए मनोज पांडे, पूरी कहानी बता दी। राज्यसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव को सबसे बड़ा झटका मनोज पांडे के रूप में लगा है। दरअसल मनोज पांडे विधानसभा में सपा के चीफ व्हिप थे। मनोज पांडे ने राज्यसभा चुनाव में भाजपा उम्मीदवार को वोट दिया था। राज्यसभा चुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव को कई झटके लगे। सपा के कई विधायकों ने क्रॉस वोटिंग करके भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को वोट दिए। सपा को सबसे बड़ा झटका उसके अपने ही विधायक मनोज पांडे ने दिया। दरअसल मनोज पांडे की गिनती सपा चीफ अखिलेश यादव के करीबियों में होती थी। वह सिर्फ सपा के विधायक नहीं थे, बल्कि वह विधानसभा में सपा सचेतक भी थे। मनोज पांडे की प्रतिक्रिया को पार्टी की प्रतिक्रिया तक माना जाता था, मगर राज्यसभा चुनाव में मनोज पांडे ने अपनी ही पार्टी के साथ बगावत कर दी और भाजपा उम्मीदवार को वोट दे दिया। इसके बाद से मनोज पांडे चर्चाओं में हैं। सपा विधायक मनोज पांडे से खास बात की है। इस दौरान मनोज पांडे ने अपनी ही पार्टी के ऊपर कई आरोप लगाए हैं। मनोज पांडे का कहना है कि समाजवादी पार्टी लगातार भगवान श्रीराम पर राजनीति कर रही थी और उन्हें गाली देती थी। यहां तक कि सपा में रामचरितमानस से लेकर भगवान हनुमान, मां लक्ष्मी और सनातन धर्म को भी गाली दी गई। अब ये सब सहन शक्ति से बाहर हो गया था। मनोज पांडे का कहना है कि इसलिए उन्होंने अपने ईमान से ये फैसला लिया था। हिंदू देवी देवताओं पर हो रही थी लगातार टिप्पणी मनोज पांडे। सपा के खिलाफ जाने वाले सपा विधायक मनोज पांडे ने कहा, पार्टी में लगातार एक जाति और धर्म के लोगों का अपमान किया जा रहा था। ये अधिकार तो किसी को भी नहीं है। सपा में जिस तरह से हिंदू देवी देवताओं को लेकर लगातार टिप्पणी की जा रही थी, ये सब बर्दाश्त के बाहर था। मनोज पांडे का कहना है कि वह इन सब बातों से काफी आहत थे। अखिलेश यादव की कार्रवाई का सामना करेंगे मनोज पांडे। बातचीत के दौरान मनोज पांडे ने अखिलेश यादव द्वारा कार्रवाई किए जाने पर भी बात की। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव जो भी कार्रवाई करेंगे वह उसका सामना करेंगे। मनोज पांडे ने कहा, मेरे लिए राजनीति का लक्ष्य सिर्फ पैसा और पद नहीं है। मेरे लिए राजनीति गरीब, मजदूर और किसान के लिए लड़ना है। सपा को 31 साल दिए हैं, पार्टी के लिए लाठियां खाए हैं और जेल गए हैं। श्रीराम को लेकर विवादित बयानबाजी हिंदू बर्दाश्त नहीं कर सकता। इस दौरान मनोज पांडे ने कहा, हमें भगवान श्रीराम के दर्शन करने से कोई नहीं रोक सकता। लोहिया और मुलायम सिंह यादव ने हमेशा एकता की बात कही, मगर भगवान को गालियां दी जाएगी, ये भारत देश में रहने वाला हिंदू कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। इस दौरान सपा विधायक ने कहा कि वह अयोध्या जाकर रामलला के दर्शन भी करेंगे। राज्यसभा चुनाव में अपनी पार्टी सपा और अखिलेश यादव के खिलाफ क्यों गए मनोज पांडे, पूरी कहानी बता दी। राज्यसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव को सबसे बड़ा झटका मनोज पांडे के रूप में लगा है। दरअसल मनोज पांडे विधानसभा में सपा के चीफ व्हिप थे। मनोज पांडे ने राज्यसभा चुनाव में भाजपा उम्मीदवार को वोट दिया था। राज्यसभा चुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव को कई झटके लगे। सपा के कई विधायकों ने क्रॉस वोटिंग करके भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को वोट दिए। सपा को सबसे बड़ा झटका उसके अपने ही विधायक मनोज पांडे ने दिया। दरअसल मनोज पांडे की गिनती सपा चीफ अखिलेश यादव के करीबियों में होती थी। वह सिर्फ सपा के विधायक नहीं थे, बल्कि वह विधानसभा में सपा सचेतक भी थे। मनोज पांडे की प्रतिक्रिया को पार्टी की प्रतिक्रिया तक माना जाता था, मगर राज्यसभा चुनाव में मनोज पांडे ने अपनी ही पार्टी के साथ बगावत कर दी और भाजपा उम्मीदवार को वोट दे दिया। इसके बाद से मनोज पांडे चर्चाओं में हैं। सपा विधायक मनोज पांडे से खास बात की है। इस दौरान मनोज पांडे ने अपनी ही पार्टी के ऊपर कई आरोप लगाए हैं। मनोज पांडे का कहना है कि समाजवादी पार्टी लगातार भगवान श्रीराम पर राजनीति कर रही थी और उन्हें गाली देती थी। यहां तक कि सपा में रामचरितमानस से लेकर भगवान हनुमान, मां लक्ष्मी और सनातन धर्म को भी गाली दी गई। अब ये सब सहन शक्ति से बाहर हो गया था। मनोज पांडे का कहना है कि इसलिए उन्होंने अपने ईमान से ये फैसला लिया था। हिंदू देवी देवताओं पर हो रही थी लगातार टिप्पणी मनोज पांडे। सपा के खिलाफ जाने वाले सपा विधायक मनोज पांडे ने कहा, पार्टी में लगातार एक जाति और धर्म के लोगों का अपमान किया जा रहा था। ये अधिकार तो किसी को भी नहीं है। सपा में जिस तरह से हिंदू देवी देवताओं को लेकर लगातार टिप्पणी की जा रही थी, ये सब बर्दाश्त के बाहर था।
मनोज पांडे का कहना है कि वह इन सब बातों से काफी आहत थे। अखिलेश यादव की कार्रवाई का सामना करेंगे मनोज पांडे। बातचीत के दौरान मनोज पांडे ने अखिलेश यादव द्वारा कार्रवाई किए जाने पर भी बात की। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव जो भी कार्रवाई करेंगे वह उसका सामना करेंगे। मनोज पांडे ने कहा, मेरे लिए राजनीति का लक्ष्य सिर्फ पैसा और पद नहीं है। मेरे लिए राजनीति गरीब, मजदूर और किसान के लिए लड़ना है। सपा को 31 साल दिए हैं, पार्टी के लिए लाठियां खाए हैं और जेल गए हैं। श्रीराम को लेकर विवादित बयानबाजी हिंदू बर्दाश्त नहीं कर सकता। इस दौरान मनोज पांडे ने कहा, हमें भगवान श्रीराम के दर्शन करने से कोई नहीं रोक सकता। लोहिया और मुलायम सिंह यादव ने हमेशा एकता की बात कही, मगर भगवान को गालियां दी जाएगी, ये भारत देश में रहने वाला हिंदू कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। इस दौरान सपा विधायक ने कहा कि वह अयोध्या जाकर रामलला के दर्शन। समाजवादी पार्टी सचेतक पद से इस्तीफा देने के बाद पहली बार मनोज पांडे ने मीडिया पर आके कहा कि जिस पार्टी में मेरे राम के खिलाफ अपवाद प्रयोग की जा रही है स्वामी प्रसाद मौर्य की द्वारा, उस पार्टी में मुझे रहना कतई पसंद नहीं है, इसलिए मैं सचेतक पद से इस्तीफा